नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी, साथ में कुछ सवालों के जवाब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपको कोई ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं, जिससे आपका समय तय हो सके और आप अपने कुंडली का आकलन करवा सकें। और ये जानकारी हमारा बेटा देता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ज्योतिषी सलाह हमारे द्वारा प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये कार्य हमारा बेटा करता है और उसी ने ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई करी है। तो भविष्य बताना कोई 1 मिनट का खेल नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए उसके लिए बहुत गूढ़ जानकारियां होनी चाहिए, तभी आप किसी भविष्य का जो है संशोधन कर सकते हैं, कुछ एक चीजों को आप जान सकते हैं। तो यदि आपको ये सुविधा चाहिए तो आप हमारे बेटे द्वारा ये ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी जानकारियां दी जाती हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके बातचीत के दौरान जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दी जाए तो भी ये सुविधा प्राप्त है। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत हम आप सभी के सवालों से ही करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर जो सवाल आए होते हैं उन्हीं को हम शामिल करते हैं। आप सभी के कई कमेंट थे कि एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए, यानी कि कौन सी एकादशी का चुनाव हमें करना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 10वीं बेधी एकादशी का व्रत नहीं रखना है। जो चातुर्मास की एकादशियां होती हैं उन्हें छोड़ के अन्य किसी महीने में भी आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी का चयन आपको हमेशा शुभकारी होता है। गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों को हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करना चाहिए, ना कि 10वीं बेधी एकादशी का। इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी दी है, आप वहां से भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से पूर्णिमा व्रत में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए। पहले दिन, जैसे कि 2 दिन पूर्णिमा मनाई जाती है, 1 दिन स्नान दान के लिए और 1 दिन व्रत उपवास के लिए। तो पूर्णिमा का व्रत हमेशा प्रथम दिन का ही करना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा तिथि को शिव जी का पूजन किया जाता है, तो रात्रि के समय चंद्रोदय पे हम भगवान शिव का पूजन करते हैं और चंद्र को अर्घ देते हैं। तो पहले दिन, ज्यादातर ही पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। ये जानकारी हो गई। और दोस्तों, अष्टमी तिथि का भी चयन हमें करने के लिए कुछ एक नियम ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के टाइम जब अष्टमी तिथि आती है उसका, या फिर अन्य अष्टमी का आप यदि व्रत करना चाहते हो तो जो नवमी युक्त अष्टमी होती है वही हमारे लिए शुभकारी होती है। सप्तमी बेधी अष्टमी का चयन कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। तो ये कुछ एक विशेष सावधानियां होती हैं। जब हम इन व्रतों को रखते हैं तो उन्हें ध्यान में रख के ही हमें व्रत का चयन करना चाहिए और ये हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कई लोगों ने ये भी सवाल किया था कि जैसे उनके घर कोई शोक हो जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हमें कोई व्रत उपवास करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि जो वर्ष वाले व्रत होते हैं, जैसे करवा चौथ है, या फिर अभी गणेश चतुर्थी का व्रत है, या फिर एकादशी का व्रत है, तो ये हमें कंटिन्यू सभी व्रत करते हैं। तो क्या जब किसी का शोक हो जाता है, घर में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में हमें व्रत करना होता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भी किसी का शोक हो जाता है तो हमें उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूरा तन मन से एकाग्र होना चाहिए। उस समय हमें और किसी का चित्त में ध्यान में नहीं रखना होता है, तो इसलिए आपको उस समय व्रत नहीं करना होता है। और ऐसी भी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में ये भी नियम बताया गया है कि उस समय जब आपके घर किसी का शोक हो जाता है तो आप कोई भी व्रत यदि पढ़ रहा है, चाहे वो वर्ष वाला हो या फिर महीने वाला हो या सप्ताह वाला हो, उस व्रत को खंडित नहीं माना जाता है। आप शोक के बाद, यानी कि जो 8 दिन का 10 दिन का होता है शोक कुल, उसके बाद उस व्रत को आप कंटिन्यू कर सकते हैं
आपका वो व्रत खंडित नहीं माना जाता है। और ऐसे में यदि आप अपने मन से भी व्रत कर भी लेते हैं तो वह व्रत आपका मान्य नहीं होता है। तो इसलिए आपके घर में जब भी इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो ऐसे में आपको व्रत नहीं करना होता है, चाहे एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो। ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे सवाल आए थे दोस्तों कि हमें जैसे कि किसी के घर यदि हम जा रहे हैं और हमें व्रत करना है तो हम करें कि नहीं करें। तो यदि जैसे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत है या किसी भी देवी जो माता लक्ष्मी का व्रत होता है, उसी में ये नियम बताए जाते हैं कि आपको अपने घर में ही व्रत उपवास करना चाहिए। वैसे भी जब हम व्रत करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें सफर करना या किसी अन्य के घर का भोजन करना, ये सभी चीजें वर्जित होती हैं। तो आप कोशिश करें कि ना हो। यदि बहुत इमरजेंसी हो तो आप व्रत उपवास पे भी जा सकते हैं। भाई आपके बच्चे का एग्जामिनेशन है, आपका खुद का इंटरव्यू है या फिर कोई ऐसे विशेष कार्य आ जाते हैं जिसमें हमें करना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन बाहर की चीजों को बहुत ज्यादा आप खान पियन ना करें। अपने साथ में सभी चीजें आप लेके जाएं, जो भी आप साफ सुथरी चीजें ग्रहण कर सकें, इसी नियत से ये सभी चीजें वर्जित होती हैं। अगली बात दोस्तों कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि सूर्य को जल आपको पहले देना चाहिए या फिर नित्य प्रतिदिन की पूजा हमें करनी चाहिए। तो देखिए, सूर्य को जल सर्वप्रथम देना चाहिए यदि हम नियम के अनुसार देखते हैं तो। लेकिन कभी कभी आप मान लीजिए सुबह उठ गए हैं, सुबह सवेरे, और उस समय सूर्योदय नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सूर्य के लिए जल निकाल के रख लीजिए और अपने प्रतिदिन की पूजा आप करें। उसके बाद जब सूर्योदय होता है तब आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्य की जब किरणें लालिमा लिए होती हैं और उस समय हम जल देते हैं, तो वह किरणें जब उस जल से छन के आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपके लिए काफी हितकारी होती हैं। और वो एक प्रकार से तो आपको विटामिन डी मिलता है, ये सभी को पता है, लेकिन जो वो इंद्रधनुषी कलर पानी से छन के आता है तो आपके बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस भी करते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और हमारे जीवन में यदि सूर्य का प्रभाव बना रहता है तो हमारे लिए काफी शुभकारी होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। और ये बात आप मन में भ्रम ना रखें कि हमें पहले देना है। मान लीजिए आप पहले उठ गए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप भगवान सूर्य के लिए जल एक पात्र में निकाल के रख दें और स्वयं पूजा करें, और जब सूर्य का दर्शन हो तब आप अपने सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। कई लोगों ने ये जानना चाहा था। और अगली बात दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें किन्नर से आशीर्वाद कब लेना चाहिए। तो किन्नरों का आशीर्वाद हो या किसी का भी आशीर्वाद हो, आप किसी भी समय ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने बुध ग्रह को बैलेंस करना है, उसे बलि करना है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप उन्हें उपहार स्वरूप भेंट में हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग का साड़ी या फिर आप कोई दुपट्टा यानी कि चुन्नी यानी हरे रंग से संबंधित उन्हें कुछ उपहार गिफ्ट में दें। श्रृंगार की चीजें आप दे सकते हैं और उसके बाद उनका आशीर्वाद आपको बुधवार के दिन लेना चाहिए। यदि वो खुश होके आपको कुछ सिक्के या उपहार में पैसे देते हैं तो ये बहुत ही शुभकारी होता है। तो ऐसा आपको जब भी अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर करें। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि क्या हमारे पास जैसे बेटी संतान है तो क्या हम गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों ही आपकी संतानें होती हैं और माता पिता अपनी संतानों से बेहद प्रेम करते हैं और ईश्वर हमेशा उनके लिए सहाय रहते हैं। इसलिए आप जरूर व्रत करें। अपनी संतान की स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी का व्रत पूजा विधि मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप उसे देखें यदि जानना चाहते हैं तो। और भी आपका सवाल था कि जो सिंदूर की डिब्बी होती है, मैंने इस पर भी वीडियो आपको दी है, तो क्या लकड़ी का सिंदूर का डिब्बी लेना चाहिए या अन्य कोई धातु का। तो आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन हो रही दोस्तों। आपको हमेशा लकड़ी का ही सिंदूर का डब्बी चयन करना चाहिए, ये बेहद शुभ होता है। और मान लीजिए वो जो आजकल रेड कलर का सिंदूर आता है, इसे रखने के लिए आप ले रहे हैं, तो आप चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। या फिर आप पीतल की भी डिब्बी ले सकते हैं पीले रंग के सिंदूर का रखने के लिए।
और सिंदूरदानी कब लेना है ये भी कई लोगों ने जानना चाहा है। तो आप किसी भी देवस्थान से यदि लेते हैं तो किसी भी दिन आप ले सकते हैं। यदि किसी बड़े देवस्थान पर गए हैं, जैसे कि आप वैष्णो माता के दर्शन करने गए हैं, या फिर कामाख्या माता में दर्शन करने गए हैं, या फिर आप मैहर जो एमपी में है वहां पे दर्शन करने गए हैं, तो वहां से यदि आप ले रहे हैं तो आप जिस दिन भी दर्शन करने जाए उसी दिन वहां से सिंदूर और सिंदूर की डब्बी दोनों ही ला सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी को उपहार स्वरूप देना भी चाहते हैं तो आप नई सिंदूर की डिब्बी उपहार में दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सिंदूर जरूर भर के दें, खाली डिब्बी आपको दान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी को उपहार में पर्स दे रहे हैं, बटुआ दे रहे हैं उपहार में, तो वो भी कभी भी खाली नहीं देना चाहिए। कुछ एक पैसे आपको थोड़े ही, चाहे आप 10 रुपए ही रख दें, लेकिन खाली पर्स उपहार में नहीं देना चाहिए, आपके लिए हित में नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारा कमेंट आया था कि क्या हमें पीरियड में सूर्य को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो कितने दिनों बाद देना चाहिए, या फिर व्रत हम कर सकते हैं पीरियड में कि नहीं। तो दोस्तों व्रत आप पीरियड में कर सकते हैं, कोई भी व्रत हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उसी को छोड़ के ज्यादातर सभी व्रत कंटिन्यूसली किए जाते हैं। तो इसलिए आपका काउंटिंग व्रत होना है या नहीं ये भी कई लोगों ने जानना चाहा है। तो बिल्कुल आप व्रत की काउंटिंग पीरियड के दौरान यदि आप व्रत रख रहे हैं तो वो भी होती है। और व्रत में आपको सिर्फ पूजा करने की मनाही होती है, कर्मकांड विधि से। आप मानसिक विधि से पूजा कर सकते हैं। मानसिक विधि से ये होता है कि आप एक स्थान पर बैठे और अपने मन में जिस भी देवी देवता का व्रत आप कर सकते हैं, अपने मुख से अपने मतलब मन में ध्यान करके आप उसके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मानसिक विधि से पूजा की जाती है, मैंने आपको इसकी भी विधि दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।